हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, ये वाली बातें अगर समझ जाते हैं अगर बढ़िया से हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस को, तो बाकी जितने भी आपके आगे चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके बात बता रहा हूँ, तो वो आपको इजी लगने लगता है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, जो क्लास 12 केमिस्ट्री का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेंस बहुत बेसिक से आपको इसको बताने वाला हूँ। इसमें भी आपका रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्लास 12 के लिए पूछता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस का। चलो बच्चों देखो, इसका फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है, सबसे पहले जान लो कि जो भी क्लास 12 में बच्चा है, चाहे वो आप बिहार बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरेंस का। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आप जो भी जिस भी बोर्ड से हैं उनके लिए आपका ए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता क्या है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। एक एक बात के समझेंगे हम। देखो हेलोजन को थोड़ा सा देख लेते हैं। हेलो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन। यहाँ जो देख रहे हैं ना हेलो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन का जो सिंबल होता है एक्स होता है, और एक्स के जो है ना, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो हेलोजन है ना वो कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब यहाँ से देखोगे तो एल्क की बात कर रहा है, यानी कि कार्बन चेन की बात कर रहा है। किसकी चेन की बात कर रहा है? कार्बन, कार्बन चेन की बात कर रहा है। ठीक है, कार्बन चेन। जैसे कार्बन चेन में देखा जाए तो मीथ, ईथ, प्रोप, पेन, ब्यूट, इस तरीका से आपका एक कार्बन चेन है। यानी कि नंबरिंग की बात कर रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की जो नंबर है उसकी बात कर रहा है इसमें। एल का मतलब जो एन दे रखा है इसका मतलब होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। ये बातें ध्यान रखना। तो एल्केन के बारे में पता चल गया कि हेलो का अर्थ होता है हेलोजन। हेलोजन कितने पार्ट में है? तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो में बटा हुआ है। और एल्क की जो बात कर रहा है वो कार्बन चेन है। कार्बन चेन कितने पार्ट होते हैं? 10। जैसे कि इसमें 4 लिखे हैं, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टोन और डिक। इस तरीका से आप कार्बन चेन, यानी कि कार्बन की संख्या की बात करें, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा है। और एल्केन में क्या होता है? यानी कि कार्बन कार्बन के जो बीच में है ना वो क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये बातें बताता है एन। ये सफिक्स है। तो इससे तो पता चल गया कि आपका हेलो एल्केन क्या है। अब इसी तरीका से देखा जाए तो हेलो बेंजीन की बात है, ये तो आप नोट कर लेंगे। हेलो बेंजीन, हेलो हेलो बेंजीन। हेलो का मतलब आप समझते हैं कि हेलोजन होता है, यानी कि एक्स की बात कर रहा है। अब बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन को देखो इस तरीका से आप लिख सकते हो इसको। अब देखो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन के पास अगर हेलोजन बिठाओगे तो हेलोजन हेलो बेंजीन बन जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं एल्केन में अगर किसी भी कार्बन जो आपको मेथेन एथेन कुछ भी हो आपके, यानी कि एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं। एल्काइल ग्रुप में अगर आप हेलोजन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? हेलोजन को अगर ऐड करोगे तो उसके जगह पे क्या बनता है? हेलो एल्केन। एग्जाम्पल से बताएंगे आपको,
समझ के रखना। एल्काइल ग्रुप है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि एल्काइल ग्रुप आया कहाँ से। इसको देख लिया आप, चलिए बहुत अच्छा। इसके बारे में भी समझाता हूँ। क्या हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन प्लस बेंजीन, हेलो बेंजीन हो गया। हेलो, अब हेलो एल्केन में, एल्क में कार्बन की संख्या की बात कर रहा है, एन में क्या बोल रहा है, एल्केन की बात कर रहा है। चलो देखते हैं आगे। ये आपके एक तरह से देख लो कि फाउंडेशन क्लास ही है आपका, एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। अब देखो एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप की बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक उसके बारे में, इसका क्योंकि थोड़ा सा बेसिक पता रहता है तो हमें पढ़ने में मजा आता है। अब देख लो, ये क्या है, CH4 है, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन भाई। इसमें से एक H निकाल लो, 1H को निकाल लो, 1H निकालो तो क्या बन जाएगा, CH3। इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसको एक नाम और होता है रेडिकल भी बोल सकते हो, इसका क्या नाम है, रेडिकल। इसी तरीका से CnH2n+2 ये हो गया एल्केन। और इसमें से H माइनस कर दो, H माइनस जब भी करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी पढ़ाया गया, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ भी देख लो, क्योंकि आपका जो रेडिकल ग्रुप दे रखा है ना, देखो इसमें पता चलेगा। तो क्या होगा, CnH2n+1, ये जो दे रखा है इसको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। चाहे तो आप एल्काइल बोल सकते हो, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल बोल सकते हो, इसको एल्काइल नाम रखो, ग्रुप छोड़ो, एल्काइल। इसको हम R से भी इंडिकेट करते हैं क्योंकि रेडिकल है, ओके। ये इसको हम क्या करेंगे, R से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो समझ में आ रही बात, एल्केन से बना एल्काइल ग्रुप। क्या बना, एल्काइल। ये बातें समझ में आ रही है कि एल्केन से एल्काइल ग्रुप बना है। चलो, जो एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो एल्काइल ग्रुप हर जगह पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको R दिखेगा। ये R का फार्मूला अगर देखा जाए तो R का फार्मूला होता है CnH2n+1, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। और CH3 जो दे रखा है ये आपको मिथाइल ग्रुप है। अब इसी तरीके से मिथाइल थाइल प्रोपाइल इसके जगह बैठा दो आपको, ये जो N दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि R का मात्रा कहाँ से आया है। तो उसमें हम जो बात कर रहे थे ना, 1 2 का नंबर एल की बात, वो इसमें मीथीथ की बात कर रहे थे मैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी, है ना। तो आगे बढ़े। अब देखो इसी को देखना है, समझते हैं इसका एग्जाम्पल देख करके, क्योंकि एग्जाम्पल समझोगे नहीं तो आपको फिर समझने का कोई फायदा ही नहीं है। अब इसमें दिखा रहा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें तो यहाँ देख लो, हैलोजन, हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन कौन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक्स होते हैं। एक्स तो हम लिखेंगे इसको, हैलोजन को, और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं FCl Br I। इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं आयोडो। एकदम आराम से पढ़ेगा, कोई एक वक्त नहीं है, बहुत समय है मेरे पास। देखो हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स कौन कौन हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। एल्केन और बेंजीन, एल्केन और बेंजीन, एल्केन और बेंजीन की बात समझ रहे होंगे आप, जो जो कहता जा रहा है उसको लिख कर दे जाएंगे। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है एल्केन हो या बेंजीन हो, चलो एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ CH4 है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखे तो CH4 A हो गया, CH4, ऐसा स्ट्रक्चर वाइज ये लिख सकते हो आप। अब कह रहा है कि एल्केन लो या बेंजीन लो, एक बेंजीन भी लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिए। अब देखो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, और चारों बगल जो है ना 6 इसके हाइड्रोजन, इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, हर जगह पे है। ऐसा आप इंडिकेट करो एच को तो ठीक, और ना भी करो तो ठीक। आप डायरेक्टली सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसा। ये मान के चलना है कि इसके ऊपर एच है, इसके ऊपर
H है, ऐसा मान के चलना है। अब देखो, अगर एल्केन और बेंजीन ऑब्टेन्ड करना है ना, ऑब्टेन्ड होगा कब, व्हेन हाइड्रोजन आइटम्स आर रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस्ड करेगा किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो जो उससे जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स को होते हैं, एलिफैटिक होंगे और एरोमेटिक होंगे। बताते हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है। देख लो बात, अगर जो ये एल्केन और एल्किन एल्काइन से बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें रिंग नहीं बन रहा हो, वो एलिफैटिक में आएगा। और जो बेंजीन से बनाया जा रहा है कुछ प्रोडक्ट को, उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। समझ आई बात। अब इसमें जो कर रहा है उसको हम करते जाएंगे, अपना दिमाग भेजा ज़्यादा नहीं लगाना है। कह रहा है कि इसके हाइड्रोजन आइटम्स को, किसके हाइड्रोजन आइटम्स को, एल्केन की या एल्केन डेरिवेटिव्स, जो एल्केन और बेंजीन दोनों की बात कर रहा है, उसमें से हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करते हैं किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक का बनता है। ये बातें ध्यान रखना है। अब देखो क्या करेंगे ना, मान लेते हैं कोई क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन ले लिए, इसका मतलब क्या है, ये फ्लोरो लेंगे, फ्लोरो लो, क्लोरो क्लोरो, ये किसका डेरिवेटिव है, हैलोजन का, ठीक है, हैलोजन 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 डेरिवेटिव। अब क्या करेगा, इसके द्वारा ये यहाँ से इसे Cl जो दे रखा है ना, ये क्या करेगा, इसको हटाएगा यहाँ से, इसके द्वारा रिप्लेस्ड कर देगा। अब H को हटा करके उसके जगह पे कौन बैठ जाएगा, Cl। तो क्या बना दिया, CH3Cl। ये आपका जो देखने में लग रहा है CH3Cl, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। यानी कि एल्केन के हाइड्रोजन को उसके जगह से हटा करके उसके जगह पर हाइड्रोजन का कोई डेरिवेटिव्स आता है तो क्या बनाता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या बनाता है, हेलो एल्केन। और इसी को हम अगर देखें तो क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। अब देखो ये है हाइड्रोजन, अभी ये किससे आया था, याद है ना, एल्केन से लाए थे एल्काइल, तो एल्केन लिखेंगे, क्लोरोएथेन, ठीक है, क्लोरोएथेन लिख दिए, मीथेन है, हाँ क्लोरोमीथेन। अब इसको भी उसी टाइप से करना है। अब तो पता है कि आपको यहाँ पे एच रहता है, इतना तो नॉलेज होगा, अगर 12th का पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए, होगा भी। अब देखो नहीं तो बता देते हैं कि हाँ होता है। अब इसके जगह से रिप्लेस करके, वही ये क्या बन गया जी, ये ऐसा है, ठीक है, ये देखो। अब इसके जगह पे Cl डाल दो, तो ये क्या हो गया, ये तो हैलोजन है, ये हैलोजन है, बेंजीन है, तो क्या बना देगा, हेलो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। और इसका नाम क्या हो गया, जो दे रखा है, क्लोरोबेंजीन। इसको लिख लो, क्लोरोबेंजीन। दिख रहा है जी क्लोरोबेंजीन, हाँ दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल फिर से एक बार समझा देते हैं। चलो देखो कि हाइड्रोजन द्वारा हम क्या करते हैं, सिंपल सा बात याद रखो, उतना छोड़ दो लफड़ा ये सब। सिंपल से एक बात ध्यान में रखना है बच्चा कि एल्केन का जो पार्ट रहेगा, ये क्या है, एल्केन हो चाहे आपका बेंजीन रिंग हो, उसको से हाइड्रोजन हटाएगा, उसके जगह पे क्लोरीन चला जाएगा, उसके जगह पे क्या बनाएगा, क्लोरीन। और क्लोरीन क्लोरीन हो चाहे हाइड्रोजन डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये इसी का पार्ट है। यानी कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन द्वारा क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है, उसके जगह पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आता है, तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आता है तो क्या बनाता है, हेलो एल्केन। देखो ना, ये हेलो है, ये क्या है, एल्केन है, एल्केन है। देखो एल्केन कहता है बाबू, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा इसमें, कि एल्केन का कहना है कि कार्बन को हमेशा क्या हो, 4 बॉन्ड हो, हमेशा क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसको क्या मानेंगे, एल्केन मानेंगे। क्या मानेंगे, एल्केन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है बात को। तो चाहे उसकी जगह पे क्लोरीन बैठा दो या तो एल्केन हाइड्रोजन बैठा दो, उसको अपनी मर्जी से, लेकिन कार्बन के अगर 4 बॉन्ड दे रखा है, वो भी सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो हम एल्केन के रूप में ही इसको देखेंगे। चाहे आप हाइड्रोजन बैठाओ चाहे आप हाइड्रोजन बैठाओ, उससे कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक बार देखेंगे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन और बेंजीन ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय
रिप्लेस बाय हैलोजन्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये जो बना है ना, ये वाला पार्ट जो बना है ये है आपका एलिफैटिक, ये क्या बना है एलिफैटिक, लेकिन ये वाला जो पार्ट बना है ये वाला भाई साहब ये बना है आपका एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन से जो बनेगा एरोमेटिक है, जो आपके एल्केन एल्केन एल्काइन से बनेगा वो आपका हेलो एल्केन हो, आपका एलिफैटिक हो जाएगा। तो इसको फटाक से नोट करो, है ना। आज आप लोग सीख लिए इस लेक्चर में, फर्स्ट क्लास है आज का, तो इसमें आपको पता चला कि आप किस तरीका से हम हेलो एल्केन बनाएंगे, हेलो एल्केन, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही दे रखा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो समझ में आ गया हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या होता है हेलोजन, एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, एन का मतलब होता है आपके एल्केन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स द्वारा एल्केन के, यानी कि एल्केन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके यहाँ पर हेलोजन ग्रुप किसी का भी हो, हेलोजन ग्रुप कोई भी हो उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बैठाते हैं तो क्या बनता है हेलोजन। देखो ना इसको हम हेलोजन बोलते हैं, हेलो लिखेंगे, ये पूरा क्या एल्केन, तो एल्केन लिख दिए, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बढ़िया से हम बताएंगे और बहुत जगह हेलो एल्केन बताएंगे। ये चैप्टर आप बढ़िया से समझ जाओ, बहुत अच्छा समझ जाओ, ध्यान से समझो, आपको आगे आने वाले जितने भी चैप्टर अल्कोहल हो गए, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, जितना भी है आपको सब में हेल्पफुल होगा। बस ये चैप्टर को बढ़िया से आप समझो थियोरिकल, बाकी कुछ क्या चेंज करना है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए हेलोजन दे रहा है आपका, है ना, उसके यहाँ पे एल्कीन दे रहा है, हेलोजन की जगह पे हम OH बैठा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा देंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक क्लास यही है आपका, इसको समझना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, पूरा नोट करो, A to Z नोट करिए बच्चों। उम्मीद करता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इसको नोट करो, फर्स्ट क्लास है, ये वाले याद रखेंगे कि हेलोजन को एक से इंडिकेट करते हैं, और इसके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो इसके टाइप्स हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में। एल्केन का उससे हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या बनेगा CHCl, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाओ। इस तरीके से क्या होता है ना कि बहुत सारा हटाया था, बताएंगे वो सारे बात बताएंगे कि एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा सकते हैं, भाई सब हाइड्रोजन हटा सकते हैं। लेकिन आपको जब इसका क्लासिफिकेशन कराएंगे तो आपको सारा चीज़ बताएंगे, एक और चीज़ आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे क्या होगा नहीं होगा, आपको एक और चीज़ है आपको बताएंगे। और बता दें कि ये CBSE बोर्ड हो, चाहे आप इसको नोट करो, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो चाहे बिहार बोर्ड में हो, आपके लिए सबके लिए वैल्यूएबल है। तो जितने भी क्लास 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कर देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो थोड़ा बताइएगा कमेंट में। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे CH4 दे रखे हैं, यहाँ पे क्या है HCl दे रखा है। तो देखो क्या बनने वाला है समझते हैं, या तो Cl2 दे दो, HCl देखते हैं HCl से क्या बनता है। भाई इसमें अपना दिमाग लगा लो, Cl2 भी दे लो। अब ऐसा है, अब देखो इस तरीका से दे रखा है ना, तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा CH3Cl, और एक क्या बन जाएगा H2 गैस हमारा बन जाएगा। लेकिन इसको देख लो ना, यहाँ पे बनाएगा CHCl, CH3Cl प्लस, और क्या बनाएगा HCl। ये थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको हम बनावत हैं, देख लो। अब देखो इसको देख लो, ये जब भी बनेगा तो सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रे चाहिए, इसको अल्ट्रा वायलेट रे, इसके बारे में अच्छी सी जानकारी इसके बारे में मैं दूंगा जी, बनाना सिखाऊंगा एक और चीज़ को। देख लो बच्चों, यहाँ जो H दे रखा है जी, Cl2 दे रखा है। अब देखो Cl2 है ना, Cl2 जो दे रखा है इसको ClCl ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहाँ लिखेंगे, इसको बीच में तोड़ेंगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ए वाला हिस्सा इस पर अटैक करेंगे, इसको ले जाके बना देंगे HCl, और साथ में ए वाला अगर हट गया, ये हिस्सा तो लेके चला गया, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बना देगा CH3Cl, है ना, ऐसा बना देगा। अब बोलोगे सर एक साइड स्ट्रक्चर लिखते हो एक साइड ऐसा लिखते हो जी, ना भैया ऐसा ठीक Cl। अब देखो इस ये तो बन गया ना हेलो एल्केन, ये भी इस तरीके से हेलो एल्केन बहुत, ये तो आपका एक टाइप्स बता रहे हैं, अभी एग्जांपल्स बता रहे हैं, फिर आपको रिएक्शन बताएंगे, सारा रिएक्शन कराएंगे, बस जुड़े रहें। तो बात आ रही है समझ में।
तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन और बेंजीन आर obtained when hydrogen atoms are replaced by halogen molecules. Halogen forms the molecules of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो ध्यान दें, एक पॉइंट और आपको याद आ रहा है तो उसको मैं बता देता हूँ कि एलिफैटिक और एरोमेटिक है क्या, बताते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको थोड़ा सा देख लूँ। देखो बच्चा, एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। एलिफैटिक में जो आपको रिंग चेन नहीं बताता है, एरोमेटिक में आपको देखो जो ए रिंग बना रहा है ना जी, ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें आपको एलिफैटिक आते हैं, एलिफैटिक में आपको देखो ए आ जाएंगे, एल्केन और एल्किन, ये होंगे एल्काइन, है ना। लेकिन इसमें एक देखो, इसमें कार्बन के जो बीच होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होंगे, जितने भी होंगे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन एल्किन की बात करें तो कार्बन के बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड। लेकिन एक शर्त है कि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए, चाहे आप जैसे दे दो, चाहे एक ही साइड 3 दे दो, एक साइड ऐसा दे दो, लेकिन कार्बन को हमेशा कितना चाहिए, 4 बॉन्ड। नहीं 4 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं 4 से कम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। नहीं वो ज़्यादा मांगता है, नहीं कम मांगता है, भाई हमको जितना चाहिए उतना दो ना। अब देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब देख लो ध्यान से, इसको अगर बात किया जाए तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, देख लो। तो इतना ध्यान रखना है कि एल्केन जो होता है, इसको तो आप देख लीजिए कि एरोमेटिक में एक ही कहानी है कि बेंजीन रिंग बनाएगा, ठीक है, ये एरोमेटिक है, डायरेक्टली जान लो। इसमें थोड़ा सा एलिफैटिक में क्या होता है, 2 टाइप्स में बढ़ जाता है। ये जो एल्किन दे रखा है, ये जो एल्किन का पार्ट दे रखा है, ये सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड एलिफैटिक, है ना। और ये जो दोनों है ना, अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड एलिफैटिक। ऐसा क्यों, हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना है, जो सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम एल्केन बोलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि एल्केन उसी को बोलेंगे जिसमें एन सफिक्स लगा हो, क्या हो, एन सफिक्स। और एल्किन उसको बोलेंगे जिसमें इन सफिक्स लगा हो, और एल्काइन उसको बोलेंगे जिसमें वाइन सफिक्स लगा हो। तो जिसमें एन सफिक्स लगा हो तो उसको हम सेचुरेटेड, और जिसमें इन और वाइन दोनों हो, बोथ हो, तो उसको हम अनसेचुरेटेड बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो, कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये पता होगा थोड़ा बहुत। लेकिन जो डबल कार्बन बॉन्ड होते हैं, एक पाई होते हैं, एक सिग्मा होते हैं। आप ही बताओ कि पाई बॉन्ड होते हैं जो वीक होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले मान लिया जाए कि सेचुरेटेड इसलिए नहीं हो पाते कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, टूट गया तो सेचुरेटेड रहेगा, नहीं रहेगा। तो इतना याद रखना है, एलिफैटिक होते हैं एल्केन, एल्काइन, और इसमें आपका फर्स्ट एल्केन होते हैं सेचुरेटेड और 2 होते हैं आपका अनसेचुरेटेड। इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें बात कर लिया जाए तो Y9 तो पता चल गया कि एल्केन में हम YN लगाएंगे, एल्केन में क्या लगाएंगे, एल्केन में N लगाएंगे, इसमें E लगाएंगे और इसमें YNE लगाएंगे, ये पहचानने का नियम। अगर देखा जाए तो एल्केन की बात करें तो इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसके फार्मूला की बात करें तो CnH2n होगा, और इसके फार्मूला की बात करें तो CnH2n-2, यानी कि 2 जुट रहा है, 2 छूट रहा है, 2 घट रहा है। यानी कि इसमें होता है जोड़ो छोड़ो घटाओ, हो गया, जोड़ो छोड़ो घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ, हो गया। इसमें 2 को जोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 2 को घटा दो, यही ना, 2 छोड़ो, 2 जोड़ो, 2 छोड़ो, 2 घटाओ, ऐसा चलते रहता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। अब देखो, जो नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे, ये बात एलिफैटिक वाला समझ में आ गया होगा। ये बातें केवल समझने के लिए, ये सारे बात पढ़ लिए हैं आप, लेकिन आपको फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एक कहानी और आती है कि नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे, एल्क की बात कर रहे थे, छोड़ो नंबर ऑफ कार्बन को हटा रहे थे, एल्क की बात कर रहे थे। एल्क जो होते हैं इसमें 10 होते हैं, कितने, 10, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर नहीं,
7 8 9 10। ये क्या बता रहा है भाई, एल्क क्या है? देखो इसको बोलते हैं मीथ, इसको बोलते हैं ईथ। देखो ये सारा जो टॉपिक बता रहे हैं इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है? ये सब बेसिक है, इसको बनाने में आपको ये सहायता करेगा, यही है, आपको हेल्प करेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोप, इसको बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स, इसको बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलेंगे? हेप्ट, इसको बोलेंगे ऑक्ट, इसको बोलेंगे नोन, इसको बोलेंगे डेक। इसी से मिलकर के लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है जी। अब देख लो ना, इसको देख लो, मान लेते हैं कि एल्केन बनाना है तो एल्क ले लो, एल्क प्लस एन क्या बन जाएगा? एल्केन। अब एल्क है, एल्क प्लस इन क्या बन जाएगा? एल्किन बना दोगे। और एल्क प्लस वाइन क्या बना दोगे? एल्काइन बना दोगे, बनेगा। अब देखो एल्काइन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्क से ही तो सारा बन रहा है। तो इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हाथ एल्क का आप लोग बातें समझ रहे होंगे, है ना? तो एल्क जो दे रखा है, एल्क की जगह पे अगर हम मीथ रखें और प्लस में एन जोड़ दे, एन क्या है? सफिक्स है, किसका? एल्काइन का। अब देख लो तो मीथेन हो जाएगा जी, मीथेन हो जाएगा। अब मीथेन का फार्मूला, मीथेन, अब देख लो, अब एल्किन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो मान लेते हैं कि CnH2n+1 होता है, इसकी नंबर कितना है? 1 है। तो अगर CnH2n+2 दे रखा है तो नंबर ऑफ कार्बन ही बताता है। एल्क क्या बताता है? नंबर, ये जो दे रखा है ना ये वाला भाई साहब, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा है। ये जो फर्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा है। तो ये जो n है ना, n नंबर ऑफ कार्बन है, तो C1H2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा? CH4, 2 दूना 4, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ 1 दो, हाँ CH4। तो क्या इसका फार्मूला हो गया? तो क्या इस तरीके से फार्मूला भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है जी। तो आप उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। इसको भी आप नोट्स कर सकते हैं, है ना? अब देखो एल्काइन के भी वही हाल है। देखो एल्किन का एक पार्ट बता देते हैं, एल्किन का भी समझ में आएगा जी। सारा फार्मूला जिससे निकाल सकते हो। अब मान लेते हैं कि एल्क ले लो, एल्क प्लस एल्क और इन ले लो, तो क्या बन जाएगा? एल्किन। क्या बना दिया? एल्किन। अब मान लेते हैं इसको हम मीथ, मीथ तो वैरी ही नहीं करेगा इसमें, देखो क्यों नहीं, ईथ ले लो, सेकेंड नंबर बताएंगे उसको बाद में, बेसिक क्लास के लेगा उसमें हम बता देंगे। ये देख लो समझने के लिए, ये इसमें नहीं बताना है, केवल इसका यूज इसमें बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाला बातें आप नोट्स में ये वाला उतारोगे और पिछले एग्जाम्पल बताओगे, ये सारा समझने के लिए ओनली फॉर, ओके? तो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक। अब देखो ये क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। आपको पता है कि एल्केन का फॉर्मूला बताए थे CnH2n। तो ऐसे मान लेते हैं कि अगर C नंबर कितना है? 2 × 2 तो C2 और H2 इसका फॉर्मूला निकाल। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? एल्काइन का ही बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को मैं बताऊंगा। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को क्लासिफिकेशन, मतलब कि हेलो एल्केन हेलो एरीन को हम किस तरीके से इसको बांट सकते हैं। वर्गीकरण ऑफ हेलो, वर्गीकरण यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण बताने वाला है, ओके? ये बातें समझ में आई होगी। तो आज लेते हैं विदा, यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कामना करेंगे और इसको समझते रहें, क्योंकि ये चैप्टर समझिए बाबू, आगे रास्ता क्लियर है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो बच्चों और आगे बढ़ते रहो।